Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hi everyone. Hope you all are doing well. My name is Hassan Raza and welcome to my YouTube channel. आज की वीडियो हमारी 3 किलोवाट सिस्टम के हवाले से है। आज की वीडियो में हम 3 किलोवाट सिस्टम के हवाले से बात करेंगे कि 3 किलोवाट सिस्टम पे हम क्या लोड चला सकते हैं, 3 किलोवाट सिस्टम कितने में इंस्टॉल होता है, उस पर कितनी लागत आती है और 3 किलोवाट सिस्टम में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। आज हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोड के हवाले से कि हम 3 किलोवाट सिस्टम पे कितना लोड चला सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले एक 1.5 टन का एसी चला सकते हैं। इसके अलावा हमारी पानी वाली मोटर, इस्त्री और इसके अलावा वॉशिंग मशीन, 4 से 5 पंखे, एक एलईडी टीवी और इसके अलावा जो हमारी छोटी-मोटी और घर की चीज़ें होती हैं वो हम इस सिस्टम पे चला सकते हैं। ये जो मैंने आपको लोड की डिटेल बताई है, एक नॉर्मल घर में इतना लोड तो होता ही है। अगर आप अपने लोड को मैनेज करके चलाते हैं तो 3 किलोवाट सिस्टम पे आप अपने घर का तमाम लोड चला सकते हैं। अब अगर हम बात करें 3 किलोवाट के इन्वर्टर्स की, तो 3 किलोवाट के इन्वर्टर्स जो हैं वो मार्केट में डिफरेंट कंपनीज के अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से इनकी प्राइस में भी काफ़ी डिफरेंस है। इनकी प्राइस में डिफरेंस एक तो कंपनी की वजह से हो गया, दूसरा इनके अंदर जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं, इनका मॉडल होता है, इसकी वजह से भी इनकी प्राइस वेरी कर रही होती है। एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की जो टाइप है, जो उसकी रेटिंग है, उसके लिहाज से जो हमारे इन्वर्टर की प्राइसेस हैं वो वेरी कर रही होती हैं। नॉर्मली जो हमारे पास 3 किलोवाट के इन्वर्टर मार्केट में अवेलेबल हैं वो इन्वरेक्स के हैं, सोलर मैक्स के हैं, मैक्स पावर, टेस्ला और इसके अलावा हमारे पास क्राउन रिकॉर्डर के इन्वर्टर मार्केट में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। इसमें से जो हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे आप अगर प्रोजेक्ट्स वगैरह देखें तो इसमें हम इन्वरेक्स, इसके अलावा सोलर मैक्स और मैक्स पावर के इन्वर्टर्स जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इनकी जो प्राइस रेंज होती है वो तकरीबन 60 से 65 हज़ार रुपये में 3 किलोवाट का एक इन्वर्टर जो होता है, जिस कंपनी में भी आप लें। इन्वरेक्स का जो इन्वर्टर है वो थोड़ा महंगा होगा, सोलर मैक्स का थोड़ा सस्ता और मैक्स पावर का उससे प्राइस में थोड़ा सस्ता होगा। अब सस्ते से मुराद ये है मेरी कि 1-2 हज़ार रुपये का डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस इनमें नहीं होता। सोलर पैनल्स के हवाले से अगर बात करें तो हम 3 किलोवाट सिस्टम में 3000 वाट से लेके 4000 वाट तक के सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हमारे पास इतनी कैपेसिटी है उस इन्वर्टर के जो चार्ज कंट्रोलर है उसके अंदर के वो 4000 वाट के सोलर पैनल्स को सपोर्ट करता है, तो हम 4000 वाट के सोलर पैनल्स लगाते हैं। सोलर पैनल सिस्टम हम लगाते हैं तो इनकी जो एफिशिएंसी है इनको मद्देनज़र रख रहे होते हैं और ये पैनल जो होते हैं एफिशिएंट वो 70% ही हमें आउटपुट दे रहे होते हैं। पीक आवर्स में अपनी पूरी एफिशिएंसी भी देते हैं, मगर फिर अब जैसे मैंने आपको बताया कि 3 किलोवाट के अगर मैंने सोलर पैनल्स लगाए हैं तो उसकी आउटपुट मेरे पास 70% आएगी। तो मैं जिस टाइम 4000 वाट के पैनल्स को लगाऊंगा तो उसकी जो मेरे पास आउटपुट आएगी वो 3000 वाट पूरी आएगी। अब जो हमारे पास मार्केट में लेटेस्ट इन्वर्टर आ रहे हैं उसके अंदर जो कंट्रोलर है एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर, वो 4000 वाट के सोलर पैनल्स को सपोर्ट करता है, जिससे हमें 3000 वाट पूरी सोलर की जो है हमें आउटपुट मिलती है। सोलर पैनल्स लगाते हुए टायर 1 के सोलर पैनल्स को चूज़ करें ताकि आप मैक्सिमम एफिशिएंसी हासिल कर सकें। अब अगर हम बात करें टायर 1 के कौन से पैनल हैं, कौन सी कंपनीज़ हैं जो टायर 1 के पैनल्स बनाती हैं और मार्केट में अवेलेबल भी हैं, तो इसमें मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ में भी बताया और अभी फिर बता देता हूँ कि हमारे लॉन्गी के जो पैनल्स हैं, ट्राइना के पैनल्स हैं, कैनेडियन सोलर, जे और इसके अलावा मैक्स पावर जो कि पाकिस्तान में बनना शुरू हो गया है, उसका प्लांट लग चुका है, उसके टायर 1 के पैनल्स हैं जो कि अच्छे पैनल्स हैं। इसके अलावा इन्वेरिक्स के पैनल्स हैं। ये जो हैं ये टायर 1 के पैनल्स हैं, इनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। पहले जो हमारे पास अभी पैनल्स आ रहे थे वो मोनोफिशियल थे, फ्रंट पे उनके ग्लास होता था। अब जो टेक्नोलॉजी चेंज हुई है उसमें बाईफिशियल डबल साइडेड हैं, बैक पे भी उनके सेल्स लगे होते हैं और साथ में ग्लास भी है। इनकी एफिशिएंसी और भी अच्छी होती है। इनके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हाई करके माउंट करें तो इनका जो हमारे पास एफिशिएंसी का जो टाइम पीरियड होता है वो भी बढ़ जाता है। पहले हमारे पास ये होता था कि 12 से 2 बजे हमारी मैक्सिमम पीक एफिशिएंसी होती थी, तो इसके अलावा हमें बाईफिशियल पैनल्स में थोड़े से एक्स्ट्रा आवर्स मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा एफिशिएंट है, हमें एक्स्ट्रा जो है हमारे पास जनरेशन आ जाती है, जो कि बेस्ट चीज़ है। इतना प्राइस में डिफरेंस भी नहीं है मोनोफिशियल और बाईफिशियल में, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बाईफिशियल की तरफ जाएं। सोलर पैनल्स में जो हमारे पास मोनोफिशियल पैनल्स हैं, इनकी जो हमारे पास प्राइस आती है वो आती है 57 से 59 रुपये पर वॉट। जो बाईफिशियल पैनल्स हैं वो 61-62 इस प्राइस रेंज में आपको पर वॉट के हिसाब से मार्केट में अवेलेबल हैं। दूसरी मेन बात ये है कि जब आप सोलर पैनल्स इंस्टॉल करवा रहे होते हैं तो जो अच्छे इंस्टॉलर्स होते हैं उनको ये पता होता है कि सोलर पैनल्स के जो MC टाइप 4 कनेक्टर्स हैं उनको कट नहीं करना, क्योंकि जब हम सोलर के MC टाइप 4 कनेक्टर्स जो होते हैं उसको अगर कट कर देते हैं तो हमारी जो वारंटी क्लेम होती है वो कंपनी नहीं एक्सेप्ट करती।
अगर हमारे कनेक्टर्स को काट के ज्वाइंट किया गया है। इसके लिए MC टाइप 4 के अलहदा से कनेक्टर आते हैं, उनको आजकल हम वायर के साथ लगा के सोलर पैनल की तमाम वायरिंग और स्ट्रिंग्स को बनाते हैं। अगर ऐसा ना किया गया हो तो खुदा न खास्ता अगर आपका कल सोलर पैनल डैमेज हो जाता है या किसी वजह से ख़राब हो जाता है, जो कि वारंटी क्लेम हो सकती है, उसकी सारी कंडीशंस ओके हैं, मगर अगर आपने MC टाइप 4 उसका कनेक्टर काटा हुआ है तो वो वारंटी क्लेम उसकी नहीं होगी। इसके अलावा सोलर पैनल्स के हवाले से एक और मेन बात कि जब आप सोलर पैनल्स लगवा रहे हैं आज के टाइम में, तो मैक्सिमम आप कोशिश करें जितने बड़े वाट का जो आप पैनल्स हैं वो लगा सकते हैं वो लगाएं। कि 540 वाट, अब तो 600 वाट का भी पैनल आ रहा है, तो आप कोशिश करें जितना मैक्सिमम साइज़ आप पैनल का ले सकते हैं वो साइज़ आप चूज़ करें। इसके बाद चौथे नंबर पे जो हमारे पास चीज़ आती है वो आती है हमारे पास सोलर पैनल का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के हवाले से अगर बात करें तो स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी सिस्टम में बैकबोन होती है किसी भी सिस्टम की। तो अगर हम अपने जैसे हम 25 साल के लिए हमारा सिस्टम ये एफिशिएंट होता है, तो अगर हम 25 साल के लिए बेगम होना चाहते हैं तो इसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारे पैनल्स का स्ट्रक्चर। अगर हम ये मजबूत नहीं बनाएंगे तो हम बेगम नहीं हो सकते। सोलर पैनल के स्ट्रक्चर की प्राइसेस के हवाले से अगर हम बात करें, जो हमारे पास फिक्स स्ट्रक्चर होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन का L2 या L3, इसकी जो हमारे पास प्राइस आती है वो तकरीबन 6 से 7 रुपये पर वॉट आती है। और अगर आप फिक्स स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं, आई बीम स्ट्रक्चर की तरफ, तो ये 17 रुपये या 18 रुपये पर वॉट की इनकी प्राइस आती है। आई बीम स्ट्रक्चर क्या होता है? ये हमारे पास कस्टमाइज स्ट्रक्चर होता है। ये जिस जगह पे बाउंड्री वॉल ऊंची होती है और छत पे जगह कम होती है, वहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर्स को बनाया जाता है। सोलर पैनल्स के साइज़ को देखते हुए वेल्डिंग करवा के एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनवाते हैं, जिसमें हमारे या तो पाइप्स को इस्तेमाल किया जाता है, आयरन के पाइप्स को, एंगल्स को इस्तेमाल किया जाता है, या अगर अच्छा स्ट्रक्चर बनाएं तो इसमें गार्डर और सी चैनल्स को इस्तेमाल करते हुए एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है सोलर पैनल्स के लिए। बैटरीज के हवाले से अगर हम बात करें तो 3 किलो वाट सिस्टम में 2 बैटरीज को इंस्टॉल किया जाता है। ये 24 वोल्ट में हमारे पास इन्वर्टर आते हैं। इसके अलावा 48 वोल्ट में भी ये अवेलेबल होते हैं। ज़्यादातर जो हमारे पास इन्वर्टर इस्तेमाल होता है वो 24 वोल्ट में इस्तेमाल होता है। इसके साथ हम 2 बैटरीज को इंस्टॉल करते हैं। बैटरीज के हवाले से मैंने अपने चैनल पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बैटरीज के हवाले से तमाम चीज़ों को डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ कॉर्नर पे एक आई बटन आ रहा होगा, उसको आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। बैटरीज की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें हमारे पास लेड एसिड नॉर्मल बैटरी होती है, इसके अलावा टॉल ट्यूबुलर बैटरी होती है, और तीसरे नंबर पे हमारे पास लिथियम आयन बैटरीज आती हैं। जो हमारी लेड एसिड बैटरीज होती हैं वो थोड़ी सस्ती होती हैं, नॉर्मल बजट में आ जाती हैं, मगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप टॉल ट्यूबुलर बैटरीज की तरफ जाएँ। टॉल ट्यूबुलर बैटरीज का जो हमारे पास लाइफ स्पैन होता है वो भी ज़्यादा होता है। इसके अलावा बैकअप टाइम भी उनका ज़्यादा होता है। वो अच्छे से जल्दी चार्ज हो जाती हैं और लॉन्ग बैकअप के लिए होती हैं, और स्पेशली डिज़ाइंड ही सोलर सिस्टम्स और यूपीएस के लिए हुई हैं। ओनेक्स की जो बैटरीज हैं इसमें हमारे पास टॉल ट्यूबुलर जो बैटरीज हैं इसमें हमारे पास 2 मॉडल आते हैं जो हम नॉर्मली अपने सिस्टम्स में इस्तेमाल करते हैं। TX2500, इसकी जो हमारे पास प्राइस है वो 28 से 29 हज़ार रुपये है। और जो हमारे पास है TX1800, इसकी जो हमारे पास प्राइस है वो तकरीबन 24 से 25 हज़ार रुपये है। ओसाका की अगर हम डिस्कस करें, ओसाका की जो हमारे पास टॉल ट्यूबुलर बैटरीज हैं इसमें TA1800 जो है हमारे पास, उसकी जो प्राइस है वो तकरीबन है 23 से 24 हज़ार रुपये। और जो हमारे पास TA2500 है वो तकरीबन 27 से 28 हज़ार रुपये में इसकी प्राइस लाया करती है। 3 किलोवाट लोड के लिए आप अगर देखना चाहते हैं कि आपकी बैटरीज कौन सी लगेंगी, तो इसके लिए हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं अपने सिस्टम में बैटरी चेक करने के लिए। मैंने ये एक सेपरेट करके अपनी वीडियो में भी मेंशन किया, जिसका मैंने पहले डिस्कस किया है। आपको यहाँ पे लिंक में शो हो रहा होगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें प्रॉपर डिटेल है। मैं अपनी इस वीडियो में भी मेंशन कर रहा हूँ। ये आपको साइड पे मेरे फार्मूला शो हो रहा होगा। इसमें आप अपने 3000 वाट की वैल्यू सपोर्ट करें, 3000 वाट लोड की, और इसको फार्मूले के तहत आप सारा कैलकुलेट करें तो आपके पास आपकी बैटरी का साइज़ आ जाएगा। इसके अलावा अब हम बात करेंगे प्रोटेक्शन सर्किट्स और सेफ्टी सर्किट्स के हवाले से। हमारे सिस्टम में इन चीज़ों को बिल्कुल मद्देनज़र नहीं रखा जाता। हमारे सिस्टम में कोई सेफ्टी प्रोटेक्शंस वगैरह को नॉर्मली अगर आप देखें तो प्रेफर किए ही नहीं जाता, इनके लिहाज से कोई इन पे काम नहीं किया जाता। आप जब भी अपना सिस्टम इंस्टॉल करवा रहे हैं, किसी से भी आप सिस्टम इंस्टॉल करवा रहे हैं, तो सेफ्टी प्रोटेक्शन सर्किट्स को लाजमी इंस्टॉल करवाएं। इसमें जैसे कि आपने मेरी वीडियोज़ में भी देखा होगा, मैं यहाँ पे भी आपको सारी इसकी डिटेल बता देता हूँ कि एक जब हम AC प्रोटेक्शन लगाते हैं अपने इन्वर्टर की इनपुट पे, अपने इन्वर्टर की आउटपुट पे, तो इसमें हम ब्रेकर्स का इस्तेमाल करते हैं। बिजली की जो हमारी फ्लक्चुएशन है इससे बचाने के लिए एक डिवाइस इंस्टॉल करते हैं अपने प्रोटेक्शन सर्किट में, जिसको हम ओवर एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस बोलते हैं। एक तो आपने ये लाजमी अपने सिस्टम में इंस्टॉल करवानी है। इसके साथ जो इन आउट पे हमारे AC ब्रेकर्स
हैं वो इंस्टॉल करवाने हैं। इसके अलावा एक चेंज ओवर रोटरी स्विच आपने लगवाना है, ताकि खुदा न खास्ता अगर आपका इन्वर्टर किसी भी वजह से ख़राब होता है या उसमें कोई मसला आ जाता है, तो आप डायरेक्ट अपनी यूपीएस और इस सोलर सिस्टम को बाईपास करके अपनी ग्रिड से अपना सारा सिस्टम चला सकें। इसके अलावा वायर्स की प्रोटेक्शन की अगर बात करें, तो जो हमारी सोलर पैनल्स के साथ वायर्स अटैच होती हैं, स्ट्रिंग्स की जो आउटपुट होती है जिसको इन्वर्टर तक पहुंचाया जाता है, इसको आप पीवीसी पाइप जो होता है इसके ज़रिए पहुंचाएं, या आप डक्ट्स को इस्तेमाल करें। इसकी वजह ये है कि आपकी जो वायर है वो डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होगी जो हमारी वेदर कंडीशंस हैं इस पे, जैसे कि हमारी बारिश हो गई, उसका जो पानी होता है, इसके अलावा डस्ट हो गई, ये हमारी वायर की लाइफ को बहुत कम कर देता है, क्योंकि इंसुलेशन ही मेन चीज़ होती है। अगर वो ख़राब हो जाएगी तो वायर की लाइफ ऑटोमेटिकली बहुत कम रह जाएगी। इसके अलावा जब वायर हमारी डैमेज होगी, तो अगर कोई भी बंदा उसके करीब जाएगा, वहाँ से गुजरेगा सर्विस मेंटेनेंस करने के लिए या जो भी, तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक का ख़तरा रहेगा। अभी तक हमने वीडियो में तमाम चीज़ों को डिस्कस कर लिया, हमने अलग-अलग हर चीज़ की प्राइस को भी डिस्कस कर लिया है। अब हम अपनी वीडियो के एंड पे एक ओवरऑल कॉस्ट को डिस्कस करते हैं कि 3 किलोवाट के सिस्टम में अगर हम इन्वरएक्स का 3.2 किलोवाट वेरॉन सीरीज़ का इन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं, और ये सारी स्पेसिफिकेशन जिसमें हमारे पास लॉन्गी के पैनल्स और एक फिक्स्ड L2 स्ट्रक्चर है, इसको इस्तेमाल करते हुए हमारे पास जो प्राइस आती है वो एक सिस्टम की हमारे पास ये प्राइस आती है। इसके अलावा अगर हम मैक्स पावर का सनब्रिज 4000 सीरीज का इन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास 3 किलोवाट की ओवरऑल जो हमारे पास कॉस्ट आती है वो हमारे पास ये आती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो से आपको कुछ भी नया जानने को मिला है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मज़ीद इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्लैनेट को सब्सक्राइब करें। हम सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन का काम करते हैं। अगर आप किसी भी किस्म का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, या आपके सिस्टम में कोई भी इशू है, आप उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक या हमारे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अपनी फ्यूचर की नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।